स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टाइगर किंग जो कल्कि ने लिखी है उसके क्वेश्चन आंसर्स, राइट? चलिए, so first the short ones. Do you find any moral lesson in the warning given by the astrologer against killing the 100 tiger? राइट, सो क्या प्रिडिक्शन थी, क्या आपके जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन की थी कि आप 100 टाइगर को मारना है, तो उसके पीछे क्या मॉरल लेसन आपने सीखा है? राइट, सो द एस्ट्रोलॉजर्स वार्निंग कंटेन्स द मॉरल लेसन दैट देयर इज अ लिमिट टू कमिटिंग सिन. एक लिमिट है पाप करने की. राइट, द महाराजा's cup of sin was full to the brim. पूरा ऊपर तक भर गया था, कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाना. सो उसका घड़ा भर गया था पाप का विद द डेथ ऑफ 99th टाइगर. 99 टाइगर्स मर्सिलेसली उसने मार दिए थे. राइट, सो द डेथ ऑफ 100 टाइगर वाज बाउंड टू बी कैटास्ट्रोफिक. अब ये जो 100 टाइगर मारना था, इसकी जो डेथ थी उसको मारना कैटास्ट्रोफिक था, यानी कि भयानक होने वाला था. बिकॉज उसने इतने ज्यादा पाप कर दिए थे, बिना किसी दया के इतने सारे टाइगर्स मार दिए, तो उसके साथ कुछ बुरा तो ज्यादा होना ही था. राइट, so comment briefly on the relations between the king and his subjects, citing instances from the story The Tiger King. So the king was eccentric and whimsical and did not care for the welfare of his subjects. अपने जो उसके किंगडम में लोग थे या जो मिनिस्टर्स थे, उनकी वेलफेयर का कोई ध्यान नहीं रहता था उसको. राइट, his officers and minions too obeyed him out of fear. सब उसको हाँ में हाँ मिलाते थे उसके डर की वजह से. Right, so that is why the Diwan let loose an old tiger in the forest for the king to hunt. अब दीवान को था कि भाई मेरी तो जॉब चली जाएगी, 100 टाइगर लाके देना ही देना है, तो वो कार में बैठा के भाई सबको टाइगर को लेकर आए, धक्का मार के उसको खुला छोड़ा वहां पे फॉरेस्ट में. ठीक है, एंड द हंटर्स हिड द ट्रुथ अबाउट द डेथ ऑफ 100 टाइगर. और हंटर्स ने छुपाया, क्योंकि जो 100 टाइगर को उसने हंट किया था किंग ने, तो वो गोली उसको छू के निकल गई थी, उससे वो टाइगर मरा नहीं था, बल्कि उसके शॉक से वो बेहोश हो गया था. तो अब जो हंटर्स थे उन्होंने ये बात किंग से छुपाई कि वो आपके हंट से नहीं मरा था. राइट, चलिए. Question number 3. The manner of the tiger king's death is a matter of extraordinary interest. क्यों इसमें extraordinary interest है? देखिए, the tiger king continues to live even after killing the 100 tiger. Besides, the tiger he encounters after, that is a wooden one. बाद में जो वो उसे मिलता है, जो wooden वाला है, जो वो अपने बेटे के बर्थडे गिफ्ट के लिए लेकर आता है, एंड ऑब्वियसली हार्मलेस. वुडन टाइगर है तो हार्मलेस तो होगा ही, बिल्कुल बिल्कुल भी उसको हार्म नहीं करना है. अ ग्लोरियस किंग डाइंग, इतना शान वाला किंग वो मर रहा है बिकॉज ऑफ अ सेप्टिक इंस्टेड ऑफ बीइंग किल्ड बाय अ टाइगर. ये मतलब इतना शान वाला जो आपका किंग है, उसको तो रॉयल टाइगर से ही मरना था, बट वो एक मामूली से वुडन टाइगर के सेप्टिक होने से की वजह से मरता है. सो दैट इज व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग. Why did the Maharaja suddenly decide to marry, and whom did he wish to marry? So the Maharaja suddenly decided to marry because he wanted to kill 30 more tigers in order to complete the tally of total 100 tigers. He wished to marry a girl from the royal family of such a state which had a large tiger population, क्योंकि उसकी खुद की स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी. राइट, जब उसने 70 टाइगर्स हो गए थे, अब कहां से और टाइगर्स लाए, तो उसने सोचा एक ऐसी गर्ल को मैं मैरी करता हूँ, ऐसी प्रिंसेस को मैरी करता हूँ जिसके किंगडम में अभी भी टाइगर पॉपुलेशन बची हो. Right? What were the two restricting outside forces that checked the kings in those days from doing exactly what they wished? So the two outside restricting forces were the British and the Indian National Congress. The kings could not afford to annoy the British. British को गुस्सा नहीं दिला सकते थे Britishers को, for fear of losing their kingdom, क्योंकि उनसे कहीं उनका kingdom ना छिन जाए. Besides, in the event of excessive discontentment among their subjects, they could fall a prey to the freedom struggle movement led by the INC, Indian National Congress. चलिए, the long question. The story is a satire on the concept of those in power. How does the author employ the literary devices of dramatic irony in the story?
सो जो ड्रामेटिक आयरनी है वो क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन है उसमें विच इज शेयर्ड बाय द ऑथर विद द रीडर्स, बट द कैरेक्टर इन द नरेटिव is ignorant about it. As a result, the character acts in a way grossly inappropriate to the actual circumstances or expects the opposite of what fate holds in store for him. बिल्कुल केयर ही नहीं है कि उनके लक में, उनके डेस्टिनी में क्या है, रादर दे थिंक दैट वो अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं, राइट. सो कल्की's यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी बहुत ही स्किलफुल है, right. After killing the first tiger, the king flaunts its dead body. वो पूरे किंगडम में ले जाके उसकी डेड बॉडी को फ्लॉन्ट करते हैं before the astrologer to show that he has disapproved him, कि मैं उसको नहीं मानता. So however the astrologer warns the king to be careful with the 100 tiger. अब वो कहते हैं कि ठीक है आपने इसको मार दिया, लेकिन आप 100 टाइगर जो होगा उसके साथ आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज जो 100 टाइगर है उसी की वजह से आपकी डेथ होगी. चलिए नेक्स्ट में, overcome by, okay, this is the continuation of that. Overcome by ignorance, the king begins frantic efforts to kill 100 tigers. बस अब ये जो उनको उसको प्रेडिक्शन पता चल गई थी, उसको इग्नोर करने के लिए वो तो लग गया किंग कि भाई मेरे तो 100 टाइगर्स आज ही मार दूंगा. तो he took certain years and tried to kill 100 tigers. And after having shot the emaciated 100th tiger, stage managed for the kill, he begins to believe that he has overcome death. जब उसे ये लगा कि उसने 100 टाइगर्स मार दिए हैं, उसको नहीं पता था कि 100 टाइगर नहीं मरा है, लेकिन उसके हिसाब से तो 100 टाइगर्स मार दिए थे. तो जब उसको ये लगा तो उसने उसके बाद से ऐसा लगा, उसको फीलिंग आई कि मैंने तो अमृता पार कर ली है, यानी कि मैं अमर हो गया हूं, अब मुझे डेथ कुछ नहीं कह सकती है, राइट. So, but the reader is informed by the writer that the tiger had only fainted. लेकिन readers को ये बात पता चल गई थी कल्कि के थ्रू कि सिर्फ जो टाइगर है वो फेंट हुआ है, राइट. वो शॉक से फेंट हुआ था, बट एक्चुअल में नहीं मरा था. The ignorant king, however, becomes complacent. Ironically, a mere silver on a wooden tiger's body kills the king. राइट. सिर्फ एक छोटा सा ब्रूज उससे इसको सेप्टिक हुआ सिल्वर से, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. एंड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन कम्स ट्रू, ठीक है, स्टैंड्स विंडिक्टेड. तो ये पूरा एक आयरनी है जो कल्की ने बहुत ही स्किलफुली अपने चैप्टर में शो की है आपको. What is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the wilefulness of human beings? ठीक है, किस तरीके से हम अपनी वाइल्डनेस के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए एनिमल्स को यूज करते हैं. The author wants to tell his readers that a man is living in a world created by God, and every creature in this world has an equal right to live its life. सबके पास बराबर हक है जीने का. In doing so, there is no need to interfere in the existence of other living beings. Those who intrude into the privacy of others or kill fellow human beings, birds, trees or beasts just अपने pleasure के लिए, hunting के लिए, या just for having them in dinner or lunch, खाने के लिए use करें, ठीक है, are guilty of committing the gravest and the most unpardoned sin. ठीक है, जिसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता, ऐसा पाप आप कर रहे हैं, राइट. The willful and the ruthless killing of tigers in the story, जो जानबूझ के और बहुत ही निर्दयी उससे आपने किंग ने वहां पे टाइगर्स को मारा है, in the Tiger King is contrary to the divine dictates and merits severe punishment. Leading one's normal and natural life is the birthright of every creature. हर क्रिएचर का बर्थ राइट है कि वो बिना किसी डर के और खुला जी सके अपनी मर्जी से. Does fate यानी कि आपका जो लक है, डेस्टिनी है, that spells the conceited king's death, proving that the sin of wanton and ruthless killing of tigers cannot escape divine punishment. जिसने इतनी ruthlessly इतने टाइगर्स को मारा है, उसके जो पाप है वो इस लेवल ब्रिम तक जा चुके हैं, राइट. तो उसकी डिवाइन पनिशमेंट उसको मिलनी ही थी, राइट.
Moreover, the whole episode reveals that the man cannot outwit death. ये और भी दिखाता है कि इंसान डेथ से नहीं भाग सकता, and he has to pay for his sins. और अपने पापों के लिए उसको पूरा यहीं पे हिसाब करके जाना है. He has to pay, right? So he has to suffer what sins he has done in his life. चलिए, what negative values govern the character of Durai and Duraisini? Right? So the Durai and Duraisini both exploited their privileged positions and went about demanding rather than commanding respect. दोनों ने फायदा उठाया है. They were a very hollow, shallow and a petty couple. ठीक है, बहुत ही छोटी सोच वाले इंसान थे वो. Taking advantage of their rank, status and position, they looked for undue favors. The Durai was a man of low caliber. He was a coward who used game hunting as a means to project himself as a brave and courageous hunter. आप देखिए ये क्वेश्चन को किस तरीके से दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको एक और तरीका देखें तो यहाँ पे दुरई और दुरसनी की पूरी कैरेक्टर स्केच ही यूज किया गया है. ठीक है, तो आप इसको बहुत ही ब्यूटीफुली, जहाँ पे दुरई और उनके बारे में पूछा गया है, तो उसके कैरेक्टर स्केचेस को भी आप डाल सकते हैं विदाउट शोइंग कि ये ऐसे. तो यहाँ पे देखिए आपने उनके पूरे ट्रेड्स यूज किए गए हैं, राइट. चलिए, he has offered to get himself photographed with the carcass of a tiger killed by the Maharaja proves that his low aspect of his personality. Now his wife has not less was not less, वो भी कम नहीं थी when it came to discourteousness and greed. Instead of selecting a few rings as gifts, she grabbed all the rings. एक दो चार ले लेती, उसे तो सारी ही ले ली that the Tiger King had sent. She didn't even have the courtesy to thank the king personally. She wrapped up such an expensive gift by merely writing a curt note of thanks. सिर्फ एक thanks लिख के सारा ही gift रख लिया. Thus, both Durai and Duraisini lacked grace and dignity. उन दोनों में grace और dignity की कमी थी. Next, giving a bribe is an evil practice. Bribe देना तो एक गलत बात है ही. How did the Tiger King bribe the British officer to save his kingdom? कैसे उसने अपने किंगडम को बचाने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर को ब्राइब किया? या फिर how do you view this act? इसको आप कैसे देखते हैं? So after refusing permission to the British officer to hunt in his territory, the Tiger King feared threats to his kingdom. उसे लगा कि कहीं मेरा किंगडम ही मुझसे ना छिन जाए. Right? So to save it, he sent many precious diamond rings to the British officer की wife को as a bride. He expected her to influence her husband in not taking any harsh decision against him. कि यार वो तो अच्छा है किंग, उसके खिलाफ आप कोई भी harsh decisions ना लें. Right? This act of Tiger King shows that he too was a corrupt man. अब ये पता चलता है कि किंग भी तो corrupt था ना, because he was bribing the British officer's wife. And giving bribe is as much a corruption practice as taking it. जितना bribe को लेना गलत है, उतना ही bribe को देना भी गलत है. ठीक है, so जो king था वो भी equally malpractices में involved था. Right? Here the king resorts to a lowly act for his personal gain. अपने personal gain के लिए उसने ये थोड़ा सा low level का act किया था. That is why when the greedy woman, instead of selecting a few rings, retained all and returned merely a note of thanks, the reader does not feel any sympathy for the king. क्योंकि वो भी तो गलत कर रहा है, तो इसलिए सिर्फ जब thanks आया था सिर्फ king के लिए किसी को भी sympathy नहीं हुई है. It is actually amusing to see him having been paid back in his own coin. Besides, this bribe did not guarantee any immunity from the British officer's wrath. ये नहीं पता था कि उसने 3 लाख की जो है वो रिंग्स तो रख ली हैं, लेकिन उसके बदले में उसके किंगडम को कुछ नहीं होगा, उसका कोई एफर्मेशन नहीं था. Perhaps it made the king a vulnerable target that could be easily exploited. Right? क्योंकि इसने हमें ब्राइब दी है तो हम इसको आराम से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. Next question, the story The Tiger King is replete with humor. Comment, The Tiger King is replete with innocent and spontaneous humor. We have comical statements like Stuka can beat a hasty retreat, or the Tiger King would actually have to die. The title of the king is particularly amusing when the author brings everything down to an anticlimax by eventually calling him Tiger King.
The king is again made fun of when we were told that he did not attend to anything, not even his 3-year-old son. ठीक है, ऐसे कैसे kings हो गए? As he was busy completing the target of killing the 100 tigers. The suggestion of mouse hunting या mosquito hunting instead of tiger hunting to the British officer is also amusing कि भाई आप tiger hunting के लिए कहाँ रहे हैं, आप तो mouse hunting या mosquito hunting के लिए चले जाइए. The Diwan trembling with fear before the gun-wielding king is comical too. The conversation between the king and the Diwan about the king's marriage, ठीक है, वो भी generate करती है एक humor. The tiger brought from Madras behaving like a lamb and supplicating before the king is interestingly humorous as well. So कितने सारे इसमें ऐसे instances हैं जो इस story को में humor add कर रहे हैं. राइट, सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जिनके मैंने आंसर्स इजी दिए हैं, लेकिन हाँ जो उसमें आपको इंस्टेंसेस ऐड करने हैं और जो वर्ड्स ऐड करने हैं वो इंक्लूड करने ही हैं, उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. राइट, चलिए, थैंक यू.